हमारे कैसे भी आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक फिर से नई वीडियो के साथ, जिसमें आप सीखने वाले कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और क्रिप्टो में आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। मतलब कि मार्केट में वही पैसा बनाते हैं जो रिस्क को कम कर सके, मतलब लॉस को कैसे कम कर सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का। ओके, क्योंकि एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट ना के बराबर है, तो आप भाई कितनी अच्छी रखो भाई, आपके 100% एक्यूरेसी हो, फिर भी आप पैसा नहीं ले जा सकते घर पर अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अगर आपका बेटर नहीं है तो ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि आप यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्टॉक एंड क्रिप्टो फॉरेक्स में अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। सिंपल सा क्या है कि पर डे का जो रिस्क होना चाहिए ना, सिंपल क्या, पर डे मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख का, आप 1 लाख कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहते हो स्टॉक फॉरेक्स क्रिप्टो में। ओके, अब यहाँ पर आपको पर डे का जो रिस्क लेना, आप मतलब अपने कैपिटल का, मनी मैनेजमेंट का बात कर रहा हूँ, 5%। कितना? 5% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे। PRD, पर डे रिस्क कितना होना चाहिए? 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। जो PRD होनी चाहिए आपकी, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप स्टॉक में कर रहे हो चाहे क्रिप्टो कर रहे हो, अपने जो आपका कैपिटल है उसका 5% ही होना चाहिए भाई। उसका 5% से ज़्यादा होगा तो भाई आप ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाओगे। ओके, तो जो रिस्क होना चाहिए 10% होना चाहिए, सॉरी, पर डे का जो रिस्क होना चाहिए 5% होना चाहिए। ओके, और पर ट्रेड की बात करें तो 2 से 3%, 2 से 3% आपका। ओके, पर ट्रेड कितना होना चाहिए? 2 से 3% आप रिस्क ले सकते हो। मतलब आपकी मनी 5 लाख, 1 लाख की है, ओके, तो 1 लाख पर जो पर ट्रेड आप रिस्क ले रहे हो भाई, 2 से 3 हज़ार तक का ले सकते हो। ओके, और पर डे का जो रिस्क होना चाहिए 5 हज़ार। और हाँ, ये तो हो गया मनी मैनेजमेंट। ओके, ये क्या होगा? मनी मैनेजमेंट कि पर डे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना आपको। ज़्यादा से 5% ज़्यादा का आपका लॉस बुक नहीं करना, मत 5% मैक्सिमम। ठीक है, 5% मैक्सिमम लॉस है आपका कि 5 हज़ार का भाई लॉस बुक करने आया हूँ मैं। मतलब ये सोच कर मत आना मार्केट में 5-10 हज़ार कमाने आया, ये सोच कर आना कि भाई 5 हज़ार रुपये लॉस बुक करने आया। ओके, तो यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग हो गई और आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाओगे। ओके, और पर ट्रेड जो रिस्क है वो आपको 2% होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3%। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रेड मनी मैनेजमेंट का बात। अब यहाँ पर बात करते हैं अब लॉट साइज, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए। जैसे कि आप फॉरेक्स में कर रहे हो तो भाई आपका $100 का अकाउंट है। ओके, अब किस भी फॉरेक्स में आप किसी भी करेंसी में कर रहे हो तो भाई लॉट साइज $100 का, तो 0.01 का लॉट साइज यूज करना आपको। 0.01 का क्या करना है आपको? 0.01 का, अगर आप $100 का अकाउंट है। ओके, $100 का अकाउंट पे आपको 0.01 का ट्रेड करना, अगर आपको $100 का अकाउंट है। ओके, और आपका $1000 का है तो 0.05 का कर सकते हो। और अगर आपका 2000 का है, अगर आपका $1000 का तो 0.10 का कर सकते हो। ठीक है, मतलब $100 का है तो आपको 0.01 का करना है, और $1000 का है तो आपको 0.10 का करना है। ओके, इससे ज़्यादा आप लॉट साइज मत यूज करें, क्योंकि फॉरेक्स बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और स्टॉक और क्रिप्टो में तो आप अपने रिस्क को मैनेज कर ही सकते हो। वहाँ पर आप पता लग जाएगा भाई, अगर आप इतना ट्रेड ले रहे हो तो इतने रुपए का लॉस होगा आपका, तो आप उसका अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 100 रुपये पर कोई एंट्री ली और आपने 1 लाख रुपये लगाया, तो आपका रिस्क कितना होना चाहिए? 5 रुपये। मतलब कि 95 रुपये से नीचे अगर शेयर आएगा तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा, बुक कर लूँगा अपना लॉस। ओके, तो वहाँ पर आप पता लगा सके। लेकिन स्टॉक फॉरेक्स मार्केट यहाँ पर लॉट साइज होता है, तो यहाँ पर पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने आपको लॉट साइज बता दिया भाई। 0.01 का यूज़ करना, $100 का, अगर $1000 का 0.10 का, अगर 10 हज़ार का तो 1 लॉट आप यूज कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया आपका फॉरेक्स का। और स्टॉक का मैंने आपको बता ही दिया। अगर क्रिप्टो में भी करते हो तो क्रिप्टो में भी सेम है, वहाँ पर ही पता लग जाएगा भाई आप इतने लॉट ले रहे हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना करते हो तो इतने डॉलर का आपका लॉस होने वाला है, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग वहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। तो ये तो था हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक एंड फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का, और ये फॉर मतलब मनी मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, मनी मैनेजमेंट, अब है रिस्क मैनेजमेंट जो ज़रूरी है आपको रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या ज़रूरी है मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आपको ज़रूरी है, सिंपल सा डेली का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपको 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना, स्टॉप लॉस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 2 से ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए डेली के, डेली का 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, और कभी भी ओवर ट्रेड मत करना, मतलब आपके 2 से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना पैसा रिकवर करूँगा, तो डोंट ओवर ट्रेड। कभी भी ओवर ट्रेड ज़्यादा मत करना, मतलब आपको 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, मतलब पर डे का जो रिस्क आपका 5,000 का वो पूरा हो गया, तो सब कुछ बंद कर दीजिए और सो जाइए आराम से, फ्रेश करिए अपने माइंड को। ओके, डोंट ओवर ट्रेड। ओके, ओवर ट्रेड को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ओवर ट्रेड कभी मत करना, ओवर ट्रेड से आपका अकाउंट बहुत जल्दी जीरो होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। डोंट ओवर ट्रेड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, डेली का जो स्टॉप लॉस 2 होना चाहिए और ओवर ट्रेड नहीं करना। अगर आपके टीपी मतलब टीपी दो दो टारगेट आपके हिट हो गए हैं, या फिर आपको लग रहा है भाई मेरा 1:2, मतलब मेरा रिस्क 5,000 का था, मुझे 10,000 मिल चुका है। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट बुक कर चुके, तो भाई सब कुछ बंद कर दीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है भाई मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे 10,000 का प्रॉफिट करे, चाहे 20,000 का, चाहे 50,000, चाहे 10 लाख का, जैसे आपने प्रॉफिट बुक करा तो कोशिश करिए सब कुछ बंद करके फ्री होने की। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं भाई प्रॉफिट बुक कर लिया, 10,000 कर लिया, 5 जितना भी करा उनकी मर्जी है, लेकिन वो क्या करते हैं उन अपॉर्चुनिटी दिखती है और एंट्री ले लेते हैं, तो जो प्रॉफिट किया वो भी दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसी थिंकिंग कभी मत रखना कि यार प्रॉफिट बन गया, अब मैं मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी में एंट्री मिल रही है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो ऐसे में क्या होता है आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, मार्केट देना जानती है तो भाई लेना भी जानती है, और लेना इतनी अच्छी तरह से जानती है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कराया तो सब कुछ एग्जिट करके बैठ जाइए, मतलब बंद कर दिए सारा सिस्टम प्रॉफिट बुक करने के बाद, फिर ट्रेड मत करिए। ठीक है, और हमेशा फोमो में आकर कभी ओवर ट्रेड मत करनी, मतलब मुझे ऐसा शायद ऐसा हो सकता है, शायद जो आपकी लाइफ में जो आपकी ट्रेडिंग करियर में जो शायद वाला शब्द है ना, इसका इसका कत्ल कर दीजिए। जो आपको लगता है शायद ऐसा हो सकता है, शायद अप जा सकता है, शायद डाउन जा सकता है, शायद 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 शब्द का कत्ल कर दीजिए। ठीक है, मेरा मानना ये है, अगर ट्रेडिंग करियर में आप करियर बनाना चाहते हैं तो शायद शब्द को का क्या कर देना, कत्ल। ठीक है, और कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ट्रेड मत करना। सारी चीज़ बहुत मैं बढ़िया चीज़ें बता रहा हूँ, शायद आपको कोई नहीं बताएगा फ्री में। ठीक है, आपको फ्री में ये सारी चीज़ बता रहा हूँ, और जो फॉर्म में आकर आप यूज करते हो तो उसको साइड में रख देना और शायद शब्द को भूल जाना। ठीक है, कभी भी फॉर्म में आकर, और दूसरा मैंने आपको बता दें कि 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कहीं कोशिश करोगे रिकवर करने की, तो कभी भी रिकवर करने की कोशिश मत करना अगर आपका पर डे रिस्क कंप्लीट हो चुका है तो। ठीक है, तो और कभी भी पैनिक में आकर एग्जिट और एंट्री मत लेना, मतलब पैनिक में आकर आपको लग रहा है यार काफ़ी टाइम हो गया है, अब टारगेट नहीं मिल रहा, टारगेट नहीं मिल रहा, टारगेट नहीं मिल रहा, और जैसे आप एग्जिट लेते हो और टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि यार ये इतनी देर से तो हुआ नहीं, अब मेरा एग्जिट होती, तो आप ये सोचने लगते यार जब मैं एग्जिट होता तभी मार्केट आप टारगेट हिट करते, तो आपकी थिंकिंग हमेशा ऐसी हो जाएगी। तो कभी भी पैनिक एग्जिट मत करना, ना पैनिक एंट्री करना, ना पैनिक एग्जिट करना। ठीक है, हमेशा प्रॉपर ट्रेडिंग्स के साथ, प्रॉपर लॉजिकल ट्रेडिंग के साथ मार्केट में बने रहना, या तो टारगेट लेकर चलिए, या फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट लीजिए, या फिर टारगेट पे एग्जिट लीजिए। 3 तरह से आपको एग्जिट, आप तो स्टॉप लॉस पर, या फिर ब्रेक इवन पर, या फिर टारगेट पर। तीनों में अगर आप बेस्ट हो गए ना भाई साहब, आपसे बढ़िया ट्रेडर कोई है नहीं, मैं भी नहीं हो सकता, और आप ये तीनों बेस्ट हो गए तो। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ओवर ट्रेड मत करना, और 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा स्टॉप लॉस मत लेना पर डे। ओके, और 5% से ज़्यादा का रिस्क मत लेना अपने कैपिटल का,
और हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हो, मतलब आपको लग रहा है भाई अब ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड को फॉलो करते हो ट्रेड करना। अब ट्रेंड चल रहा है तो आपके साइड ज़्यादा ट्रेड करिए, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के साथ ज़्यादा ट्रेड करिए। मतलब ये मत सोचिए चल रहा मार्केट बुलिश आप करने की कोशिश कर रहे हो शॉर्ट, तो भाई साहब पैसा कभी बना नहीं पाओगे। चल रहा है बेरिश आप कोशिश कर रहे हो बुलिश ले जाने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े ट्रेडर है ना वो कुछ नहीं कर सकते, तो आप किस खेत के मूल्य, ठीक है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे ना तो पैसा बनाओगे। अगर मार्केट से हटकर ट्रेड करोगे कि मार्केट चल रहा है दिल्ली, आप जाना चाहते हो अमृतसर, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एक दूसरे की टांग खींचते रह जाओगे और मार्केट आपकी टांग ऐसे खींचेगा कि आपके चूतड़े घिस जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, और कभी भी रिग्रेट आकर ना कर, और हमेशा लॉन्ग टर्म का वो रखना, लॉन्ग टर्म विजन रखना कि लॉन्ग टर्म जो विजन है आपका उसको फॉलो करना। ये शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की कोशिश मत करना। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए पैसा बनाना, मतलब स्टॉप लॉस है, टिपी ब्रेक इवन है, दो स्टॉप लॉस है, ओवर ट्रेड ना करना, फोमो को इग्नोर करना, काफ़ी चीज़ें। तो अगर आप इस तरह से प्रोसेस के साथ ट्रेड करोगे ना तो स्टॉक मार्केट चाहे क्रिप्टो चाहे फॉरेक्स हर कहीं पैसा बनाओगे भाई। तो और ट्रेडिंग करते टाइम जर्नल जरूर लिखना, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जैसा फील कर रहे हो, आपने एंट्री ली और आपको डर लग रहा है तो वो लिख लेना, भाई मुझे डर लग रहा है यार, क्या करूँ, एग्जिट कर लूँ कि ना करूँ। तो सारी चीज़ लिखना, जैसा आपके मन में चल रहा है वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। तो जर्नल हमेशा लिखना, और वीकली रीडिंग भी करना जर्नल की, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, मनी मैनेजमेंट के बारे में बता दिया, पर डे जो रिस्क होना चाहिए वो चीज़ मैंने आपको समझा दी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल।